गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो हम लोग यूपी की जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे। तो आज उस सिलसिले में कौन सी 32वीं क्लास है हमने, जो कि 125 पूरे, इसमें 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन के साथ ये पूरे प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा, लगभग आज 1 महीने से ज़्यादा हो गए। तो चलिए, समय को न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस क्लास है वो किसकी है? राकेश गोस्वामी सर। जो राकेश गोस्वामी सर की बुक है पार्ट 1, उसका है। कौन सा है? उसी का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चांदनी रात में महिला चित्र है 1880 तैल में किसका चित्र है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, डीपी राय चौधरी, राम किनकर बैज। तो ये किसका हो जाएगा? राजा रवि वर्मा जी का चित्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1963 में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने किसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों में से एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है? यानी कि ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने क्या किया है, दुनिया के 18 श्रेष्ठ पक्षी चित्रकारों की सूची एक जारी की, जिसमें कौन से भारतीय चित्रकार रहे हैं? ऑप्शन है हिम्मत शाह, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा या पीएन चोयल। तो कौन हो जाएंगे? राजस्थान के बहुत ही फेमस है देवकी नंदन शर्मा जी। नेक्स्ट है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? तो गुस्ताव कुर्बे, ऑप्शन है आध्यात्मिक कला, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यथार्थवाद से थे। क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रल्स ऑफ टॉर्सो क्या है? इंटीग्रल्स ऑफ टॉर्सो लायस लायस्यमयी नागरिक, सॉरी नारी, क्या है? लास्यमयी, आलस्यमयी होगा। क्या हुआ? लास्य और छूट गया इसमें, आलस्यमयी, आलस्यमयी नारी के मूर्तिकार हैं इंटीग्रल्स ऑफ टॉर्सो। तो कौन? देखिए, ऑप्शन है बलबीर सिंह कट, अशोक प्रजापति, हिम्मत शाह, राघव कनेरिया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बलबीर सिंह कट। नेक्स्ट, पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार थे। पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार क्या है? पद्म विभूषण की बात हो रही है यहाँ पे। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खास्तीगिर, यामिनी रंजन राय जी। तो पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? पहले नंदलाल बोस जी को। तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित है? राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त। तो कष्ट क्या हो जाएगा? तत्वबोधिनी सभा से कौन है? ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर जी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, धनराज भगत की मूर्ति स्पिरिट ऑफ वर्क काम का जोश किसके संग्रह में है? कला भवन शांति निकेतन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों को चित्रित किया गया? यानी किस काल में? मुगल, सल्तनत, गुप्त या मौर्य? क्या है? मुगल है, सल्तनत, गुप्त या मौर्य। तो किस में किया गया था पहली बार? बात फूल, पत्ती और पौधों का चित्रण किसमें? सल्तनत काल में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल, कलिंग, उड़िया या ओडिशा? क्या चीज? उड़ीसा का तो क्या था? उत्कल प्रदेश नाम से जानते थे, उत्कल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? ये कथन सत्य है, असत्य, सत्य हो भी सकता है या फिर असत्य हो भी, यानी डाउटफुल। तो डाउटफुल वाले तो होंगे नहीं। क्या है? सत्य है, क्योंकि नवपाषाण काल में चाक आया और चाक के साथ ही क्या हुआ? पहिया। पहिया और बर्तन, बर्तन दोनों बनने शुरू हो गए। चाक क्या हुआ? चाक को ही पहिए में तब्दील किया गया और चाक से बर्तन बनाए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? यानी कृषि के बारे में उल्लेख हमें कहाँ से? बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव या गिबिंदु से? तो कहाँ से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? क्या है सबसे बड़ी इमारत? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का महल, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या था सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो का अन्नागार, अन्न भंडारण के लिए बनाया गया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पवार या इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा? देखने से ही लग रहा है मुकुल पवार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? क्या है? शक्ति के प्रतीक से संबंधित है। वृषभ, घोड़ा, सिंह या गज? तो सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा किसकी? वृषभ। वृषभ शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जगाई मधाई उद्धार क्या है? चित्र है, टेम्परा में बना है, ये इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। चित्र किसने चित्रित किया? क्या? जगाई मधाई उद्धार, छितिननाथ मजूमदार, असित कुमार हलदर, महादेवी वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर जी? तो किसने बनाया इसे? असित कुमार हलदर जी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक तो कौन थे? उपल जयकर जी या डॉक्टर ग्रेस मर्ले, कपिला वात्स्यायन, सी शिवराम मूर्ति? तो क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर ग्रेस मोर्ले को बनाया गया था। फोल्डर विज्ञापन क्या है? फोल्डर ये विज्ञापन है, विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 17, पारगमन विज्ञापन, बाह्य क्षेत्रीय विज्ञापन, प्रत्यक्ष मेल या अचल अभिकल्प? तो फोल्डर क्या होगा? फोल्डर क्या होता है? किसी भी यानी कि कोई एक सेव करने के लिए फोल्डर या किसी चीज को क्या है? एक विज्ञापन यानी देखने की वो चीज। तो क्या होता है? प्रत्यक्ष मेल के रूप में क्या होता है? ये प्रत्यक्ष हमें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का चित्र विश्वामित्र और मेनका कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, भारत कला भवन, इलाहाबाद संग्रहालय या राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ? तो कहाँ पे हो जाएगा ये? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। मंदिर और छांव क्रेयॉन और जल रंग से बनाया गया है। क्रेयॉन यानी मोम के कलर होते हैं। चित्र किसका है? मनीषी डे, क्षितिनाथ मजुमदार, असित कुमार हलदर या अरुण जेटली जी? तो 19 का क्या हो जाएगा? किसका है? मंदिर और छांव मनीषी डे का। राम गोपाल विजयवर्गीय की सुप्रसिद्ध चित्र कमल कन्या कागज पे जल रंग में है, कहाँ सुरक्षित है? सलारजंग संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय या एल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर? क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा? प्रयागराज में इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। 21, ऋत्विक घटक ने निम्न में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया है? यानी कि छोटा सा डॉक्यूमेंट्री वृत्त चित्र बनाया है। चिंतामणि कर, सोमनाथ और राम किनकर बैज या मीरा मुखर्जी? तो 21 का क्या हो जाएगा? किसके बारे में? राम किनकर बैज जी के बारे में। शेर शाह सूरी के मकबरे का भूतल योजना वर्गाकार, षटकोणी, अष्टभुजाकार या आयताकार? तो सब जानते हैं क्या है? ये आयत अष्टभुजाकार के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित वेणी श्रृंगार किसका चित्र है? क्या है? वेणी श्रृंगार नंदलाल बोस, राम गोपाल विजयवर्गीय, असित कुमार हलदर या यामिनी राय? तो क्या होगा? 23 का ऑप्शन डी यामिनी रंजन राय जी का है। नेक्स्ट, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? कौन कौन? मंसूर और मनोहर। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं? किसके थे? जहांगीर काल के थे दोनों। लेविगेटर, लेविगेटर छापा चित्रों में प्रयुक्त होता है। ये का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्लास्टिक खुरचने के लिए, काष्ठ खंड उत्कीर्ण करने के लिए, लिथो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए या स्क्रीन छापा के लिए?
किस चीज का प्रयोग? लेविगेटर। तो लेविगेटर किस में होता है? लिथोग्राफी में प्रयोग होता है, लिथो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मैडोना एंड चाइल्ड, क्या है मैडोना एंड चाइल्ड मार्बल में नामक मूर्ति को किसने बनाया? फिलिप किंग, डोनातेल्लो, मैलोल या माइकल एंजेलो? क्वेश्चन नंबर 26, तो किसने बनाया मैडोना एंड चाइल्ड को? माइकल एंजेलो ने। 27, कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, किसने कहा? प्लेटो ने, क्रोचे, टॉलस्टॉय या हीगल? तो किसने कहा है यथार्थ अनुकृति का अनुकरण? प्लेटो ने। किसने? प्लेटो ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बर्मा? किसका? तक्षशिला। तो तक्षशिला कहां पर था? पाकिस्तान में। और विक्रमशिला और नालंदा भारत में थे। ये क्या है? प्राचीन काल के फेमस विश्वविद्यालय। शेखर सेन क्या है? नाटककार, चित्रकार, मूर्तिकार, छायाकार? तो शेखर सेन जी क्या है? एक नाटककार के रूप में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 30, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं, यानी एक बिंदु है जो अनंत तक ऐसे चलते जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? रेखा, आकार, पोत या रेखा चित्र? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेखा। इनमें से कौन सा एक उष्ण रंग है? उष्ण यानी कि गर्म कलर। नीला, बैंगनी, हरा, लाल? तो क्या हो जाएगा? लाल। लाल, नारंगी, सॉरी लाल हो गया, नारंगी, नारंगी और पीला, इनके मिश्रण जब भी आएंगे तो क्या होगा? ये गर्म रंग को बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा, रंग, शीर्षक या धर्म? क्वेश्चन नंबर 32, तो क्या हो जाएगा? भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा। क्या हो जाएगा? रेखा। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती, बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? देखिए जो 32 था इसमें क्या है? रंग भी कला का तत्व, लेकिन जब ऐसे आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भारतीय जो चित्रकला का आएगा तो उसमें क्या होगा? रेखाओं को ज्यादा बल दिया गया है, ठीक है। तो उचित आंसर इसके अनुसार क्या हो जाएगा? रेखा। रेखा के बाद फिर रंग। जैसे हम तत्वों में देखते हैं, रंग, रूप, रेखा, तान, पोत, अंतराल, जिसमें क्या है? रंग भी है, रेखा भी है। लेकिन भारतीय चित्रकला रेखाओं से जो प्रधानता की बात आएगी उसमें, तो रेखा इसके बाद रंग का भाव आता है। चलिए 33 देख रहे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, कला दृश्यमान का पुनर्उत्पादन नहीं करती, बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा है? तो किसने कहा इसको? पॉल क्ली महोदय ने। शहीद स्मृति पटना का, जो पटना में शहीद स्मृति बनाई गई, किस शिल्पकार कौन है? शंखो चौधरी, डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज या धनराज भगत? तो 34 कौन हो जाएगा? डीपी राय चौधरी जी। नेक्स्ट, विंसेंट वैन गॉग का जन्म कब हुआ? 1853, 1860, 1865, 1885? कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? निम्न में से किस पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा, समकालीन कला, कला वार्ता या कला प्रयोजन? तो क्या हो जाएगा? कला वार्ता। रोमन कला का जन्म हुआ ग्रीक व इट्रस्कन कला से, इजिप्ट कला, गोथिक कला, क्या है? गोथिक कला या बारोक कला? क्वेश्चन नंबर 30, तो क्या है? रोमन कला ग्रीक और इट्रस्कन कला के बाद आई थी, इनके संयोग से बना है, इनके बीच का क्या है? ट्रांजिशन पीरियड है। यंत्र प्रमापी, जिसे गौज यानी गेज भी कहा जाता है, निम्न में से क्या है? समतल छेनी, काष्ठ के उत्कीर्ण के लिए अर्धगोलाकार छेनी, पत्थर पे उत्कीर्णन के लिए उत्कीर्ण के निमित्त नुकीली छेनी या मिट्टी निर्देशी यंत्र? तो क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? काष्ठ पे उत्कीर्ण करने के लिए एक गोलाकार छेनी, ठीक है। 39, किसने वीनस का जन्म चित्र बनाया? बहुत ही फेमस है वीनस का जन्म। हेनरी माथिस, सल्वाडोर डॉली, सांद्रो बोत्तिचेल्ली या लियोनार्डो दा विंची? तो किसने बनाया वीनस का जन्म? सांद्रो बोत्तिचेल्ली ने बनाया। वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइट की दीवारों वाले स्मारक का निर्माण किया? माया लीब,
जीबेस बागची, रॉबर्ट स्मिथसन या एल्फ्रेड लेस्ली? तो किसने किया है? माया लिब ने, माया लिब ने किया है। 41 ट्रांसफिगरेशन कास्ट पे टेम्परा है किसने चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, पिकासो या होल्डर ने? तो किसने किया है ट्रांसफिगरेशन? राफेल का है। लीडा और हंस किसने चित्रित किया है? लीडा और हंस, मोने, पिकासो, विंची या फिर फर्नांड होल्डर? क्या है? फर्नांड होल्डर। तो लीडा और हंस किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची की। मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट का साझा घटक है। मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट, कठोरता, मृदुता, समतल या शुष्क? 43 तो मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट का क्या है? मृदुता, यानी कि कठोरता नहीं, मृदु यानी कि सॉफ्टनेस जिसे बोलते हैं। कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया? ब्लू सर्कस को किसने चित्रित किया है? जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस या मार्क शगाल? तो ब्लू सर्कस किसका है? मार्क शगाल महोदय का। इनमें से कौन सा मकबरा संबंधित शासक जीवन काल के दौरान ही बनवाया गया? यानी किस मकबरा को उसके शासक के जीवन काल के दौरान ही बनवाया गया था? अकबर का, हुमायूं, जहांगीर या बाबर? तो किसने बनवाया था? बाबर ने। बाबर का मकबरा क्या है? उसके जीवन काल में ही काबुल में बनाया गया। 46 चैडविक क्या थे? अमेरिकी मूर्तिकार, ब्रिटेन के मूर्तिकार, स्वीडन के या फ्रांस के? क्या है? 46 तो ये क्या थे? चैडविक ब्रिटेन के मूर्तिकार थे। न्यूट्रॉन वाला चैडविक मत समझिएगा आप कि न्यूट्रॉन के खोज करता चैडविक। वर्ष 1964 ईस्वी में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, क्या है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC का जो AISBL की स्थापना किसने की थी? AISBL की स्थापना, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में जो AISBL है उसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, हेनरी मूर या फिर पाब्लो पिकासो? तो 47 का क्या हो जाएगा? कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। 48 लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? क्या है? लघु चित्रकला उत्तरी, उत्तर पश्चिम, पूर्वी या उत्तर पूर्व? तो कहां से हुई थी? पूर्वी भाग से विकसित हुई। कहां से? पूर्वी भाग से ये विकसित हुई थी। जिसमें कौन सी है? पाल शैली। पाल शैली से इसका विकास माना जाता है, जो कि यहीं से लघु चित्र शैलियों का परंपरा शुरू हुई। 49 क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? क्या है? क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? सतीश गुजराल, किरण गुजराल, कंवल कृष्ण या कमला देवी चट्टोपाध्याय? तो इसके भी कौन है? इसके भी हैं ऑप्शन डी, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थापक। साप्ताहिक दिनमान हिंदी पत्रिका, क्या है? दिनमान नाम है उसका, 1965 ईस्वी में स्थापित हुई। इसका प्रकाशन कहां से होता था? दिनमान का प्रकाशन लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? तो कहां से होता था? दिल्ली से। ऑप्शन बी दिल्ली। 51 क्वेश्चन है, दैत्य राजा बलि के दर्प का दमन करने के लिए विष्णु ने कौन सा लिया था? तो कौन सा लिया था? जो राजा बलि, कहाँ के? केरल में, जो ओणम त्योहार भी मनाया जाता है उनके उसमें याद में। तो ये कौन सा लिया था इन्होंने? वामन, बराह, राम या नृसिंह का? तो इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए वामन का लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्न दिलवाड़ा में प्राप्त 5 मंदिरों का समूह निम्नलिखित है। विमल वसाही, लूना वसाही, पित्तलहार, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? नेक्स्ट जगन्नाथ, विमल वसाही, पित्तलहार, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। विमल वसाही, विश्वनाथ, पित्तलहार, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। और चौथा ऑप्शन है विमल वसाही, लूना वसाही, पित्तलहार, पार्श्वनाथ या कंदरिया महादेव। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है? जगन्नाथ मंदिर पुरी, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, कंदरिया महादेव खजुराहो। ठीक है, तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट, लास्ट बचा ऑप्शन ए विमल वसाही, लूना वसाही, पित्तलहार, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये क्या है? जैन मंदिर समूह। क्या है ये? जैन मंदिर समूह है, माउंट आबू के दिलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट 53 अमरावती स्तूप स्थित है। महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? 53, तो अमरावती कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 54, दिलवाड़ा जैन मंदिरों को किसके द्वारा बनवाया गया था? बिमल शाह, चामुंडराय, अशोक या कनिष्क के द्वारा? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? बिमल शाह ने। चामुंडराय ने किसको बनवाया था? गोमतेश्वर बाहुबली। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है गोमतेश्वर बाहुबली। एलोरा का कैलाश मंदिर किसे समर्पित है? एलोरा का कैलाश मंदिर शिव, बुद्ध, महावीर या आदिनाथ? तो किसे समर्पित है एलोरा का कैलाश मंदिर? भगवान शिव को समर्पित है। दिलवाड़ा के लूना वसाही मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें किस बहुमूल्य रत्न या धातु से बनी है? सोना, जो गोमतेश्वर बाहुबली सवड़गोल बेला में है वो मूर्ति। सोना, मोती, हीरा या पन्ना? 56, तो किस चीज की है? हीरे की बनी है। जो आंख है वो क्या है? हीरे की बनी है। भारत में पाए जाने वाले मध्ययुगीन मंदिरों में सबसे बड़ा, सबसे अलंकृत और सबसे अधिक सुरक्षित है? कैलाश मंदिर, कंदरिया महादेव, जोगी मारा गुफा या तेलिन मंदिर? 57, तो 57 का क्या हो जाएगा? कंदरिया महादेव का मंदिर। चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया, चौर पंचाशिका के लेखक हैं? तो चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? वात्स्यायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित या कल्हड़? तो कौन है चौर पंचाशिका के? ऑप्शन बी बिल्हड़ जी। तंजौर पेंटिंग ऑफ द मराठा पीरियड पुस्तक के लेखक? 59, अनंत कुमार स्वामी, ओशी गांगुली, जया अप्पा स्वामी या ज्योतिष जोशी? तो 59 का कौन है? तंजौर पेंटिंग ऑफ द मराठा पीरियड जया अप्पा स्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 60, एलोरा के किस संख्यक गुफा के द्वार पर देवी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है? किसकी? एलोरा की। 21 पे, 16, गुफा संख्या 17 या 32? तो किस पे है? गुफा संख्या 21 के द्वार पे। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक हैं? किस पे? नाट्य शास्त्र पे। अभिनवगुप्त, भरतमुनि, कालिदास, कोई नहीं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भरतमुनि जी। नेक्स्ट, जम्मू शैली का 1746 ईस्वी में निर्मित जम्मू राजा बलवंत सिंह बाज लिए हुए ये चित्र है। क्या है? चित्र है कागज पे टेम्परा नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो कौन कौन से? डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट 63, गीत गोविंद जो कि 1178 से 1205 ईस्वी के बीच की है, रचनाकार है? केशवदास, यशोधर पंडित, जयदेव या नग्नेश जी? तो कौन है गीत गोविंद? जयदेव की कृति है। नेक्स्ट 64, कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्र राग हिंडोला की रागिनी बसंती भारतीय संगीत पर आधारित है, स्वरावली है ये, कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, म्यूजियम ऑफ द फाइन आर्ट, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, भारत कला भवन वाराणसी? तो कहाँ पे ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली का वह किला जो उसी टीले पर स्थित है जहां कभी इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था? ठीक है। 65, पुराना किला, लाल किला, किला राय पिथौरा या तुगलकाबाद का किला? तो कौन सा हो जाएगा? पुराना किला, जहां के पुस्तकालय से हुमायूं गिर के उसकी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान क्या है? FTII, FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में कहाँ की गई? यानी कहाँ पे है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या पुणे? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर पुणे में? तो कहाँ पे है? ऑप्शन डी पुणे में। 67, भारत की किस ऐतिहासिक इमारत को 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया?
विक्टोरियन एंड आर्ट डेकोरेटिव इनोवेबल्स मुंबई, थाने रेलवे स्टेशन, जंतर मंतर या कमल मंदिर नई दिल्ली। तो क्या था? विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इनोवेबल्स मुंबई को 2018 में क्या किया गया था? इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। 68 भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में वह शीर्ष सांस्कृतिक संस्था जिसका सारा खर्च संस्कृति मंत्रालय उठाता है। आर्ट हेरिटेज, ललित कला एकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र या क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो 68 का क्या हो जाएगा? ललित कला अकादमी। क्या है? राष्ट्रीय जो ललित कला अकादमी है वो ललित कला अकादमी। कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कबीर नगर, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज। ऑप्शन ए संत कबीर नगर में। 70 वर्ष 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ पे हुई थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय? ऑप्शन बी दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय 71 नंबर अंतर्राष्ट्रीय त्रिनालय इंडिया त्रैवार्षिकी भारत का आयोजन करने वाली संस्था है। संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी या ऑल इंडिया फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट। क्या है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 71। तो इसका क्या हो जाएगा? त्रिनालय इंडिया कौन करता है? ललित कला अकादमी। 72 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। 1861, 1961, 1947, 1900। तो क्या होगा? ये सब तो ऐसे ही 1900 में खत्म। क्या हो जाएगा? 1861 में। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ फोराती 1874 को किसके द्वारा बनाया गया? इंग्रे, राफेल, जोसेफ मैरी विद या फिर डेविड। क्वेश्चन नंबर 73। तो किसकी है? ओथ ऑफ फोराती किसकी? ऑप्शन डी जॉक लुइस डेविड की। सुजाता और बुद्ध किसका चित्र है? सुजाता और बुद्ध। 74 अवनींद्रनाथ, नंदलाल, असित कुमार हलदर, क्षितिज मजूमदार। तो क्या हो जाएगा? किसका है ये? अवनींद्रनाथ टैगोर जी का। 75 नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को किसने डिजाइन किया है? रामवी सुतार, अद्वैत गडनायक, विमान बिहारी दास या शंखो चौधरी। तो कौन किसने किया है? अद्वैत गडनायक जी ने। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई? लखनऊ का जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1911, 1950, 1954 या 1957। तो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कब हुआ था? 1911 में। नेक्स्ट है भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता राजा रवि वर्मा, भूपेन खक्कर, एम.एफ. हुसैन या विवान सुंदर। तो किसने कैलेंडर कला के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा जी ने, जिन्होंने अपनी कृतियों को कैलेंडर के रूप में किया और घर घर पहुंचाया था। 78 वनस्थली विद्यापीठ में सन 1951 से 52 के मध्य 2 भित्ति चित्र बारात और नेपाली बुद्ध की यात्रा किसने बनाया है? 78 विनोद बिहारी मुखर्जी, देवकी नंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, राम गोपाल विजय। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? विनोद बिहारी मुखर्जी। चित्र दर्शन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, डीपी धुलिया, बी.एन. आर्य या सुखबीर सिंह सिंघल। तो कौन है चित्र दर्शन के लेखक? डीपी धुलिया। डीपी धुलिया जी। क्वेश्चन नंबर 80 ललित कला अकादमी के पहले चेयरमैन चुने गए थे। ललित कला अकादमी के पहले चेयरमैन डीपी राय चौधरी, बीसी सन्याल, यामिनी राय या एम.एफ. हुसैन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए डीपी राय चौधरी जी। 81 देश में कला का सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्यता, कला भूषण, कला रत्न या कला शिरोमणि। तो कला के लिए कौन सा है? कला का क्या है? रत्न सदस्यता देना कलाकारों को।
विख्यात चित्र शिव की मुखाकृति कैनवस पे तैल किसकी कृति है? नंदलाल छितिंद, बीसी सान्याल या राम किनकर बैज? तो ये किसकी है? शिव की मुखाकृति बीसी सान्याल। निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहे हैं? महादेवी वर्मा, अमृत रॉय, जगदीश गुप्त या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? ये तीनों लोग चित्रकारी भी, साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी करते थे। कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? कोलकाता में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी 1851, 1865, 1885, 1891। क्या होगा? 1851 में। बंगाल शैली का प्रारंभ वर्ष माना जाता है 1903, 5, 9 या 1911। क्वेश्चन नंबर 85। तो कब से माना जाता है? 1903 से। किस चित्रकार का विवाह सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी से हुआ था? स्वेतस्लाव रोरिक, निकोलस रोरिक, जॉर्जियो द रोरिक या राजा रवि वर्मा? तो 86 किसका हुआ था? स्वेतस्लाव रोरिक का। स्वेतस्लाव रोरिक का हुआ था। इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ है? क्या है? इंडियन कार्टून गैलरी प्रयागराज, बेंगलुरु, नई दिल्ली या मुंबई? तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन बी बेंगलुरु में। 88 रामचंद्र का गंगा अवतरण, रामचंद्र का गंगा अवतरण किसने चित्रित किया? अब्दुल रहमान चुगतई, राम गोपाल विजयवर्गीय, महादेव विश्वनाथ धुरंधर या लोकपाल सिंह? क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। तो किसने किया? महादेव विश्वनाथ धुरंधर जी ने। क्वेश्चन नंबर 89 जियोत्तो किस रूप में प्रसिद्ध था? चित्रकार, स्थापत्यविद, भित्ति चित्रकार या वास्तुशिल्पी? कौन? जियोत्तो। तो जियोत्तो क्या था? एक भित्ति चित्रकार के रूप में फेमस था। पंचमढ़ी गुफा के चित्र किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में है। विख्यात घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? घायल सूअर मिर्जापुर, बेलारी, मानिकपुर या अमरनाथ? तो ये कहाँ से हुआ है? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से प्राप्त हुआ। वृषभों वाला कक्ष वेस्टर्न आर्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस। किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा, नियोक्स, लास्कस या अल्टामीरा? तो कहाँ पे है ये? वृषभों वाला कक्ष लास्कस गुफा में, लास्को में। लास्को कहिए, लास्कॉक्स। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विभाजन में सामंजस्य अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट, स्वर, रंगों और स्वर में भिन्नता या फिर ये सभी? तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी, शमिट, लकड़ी या प्रस्तर की? क्वेश्चन नंबर 94। तो किसकी बनी है ये? टेराकोटा। ऑप्शन ए मिट्टी की। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? 1850 में, 1819, 1908 या 1918? तो कब होता? 1819 में। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? किस प्रकार के विषय? दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध या दरबार? तो क्या हो जाएगा? इन्होंने जनमानस, आम जनमानस, जुलूस, त्योहारों को चित्रित किया। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किस चीज के लिए? जैन चित्रकारी, बौद्ध लघुचित्र, बौद्ध भित्ति या इतिहास पूर्व चित्रकारी के लिए? तो जैन मांडू क्या है? जैन चित्रकारी के लिए फेमस है। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। ईबी हेबल, हर्बर्ट रीड, डब्ल्यू.जी. आर्चर या मिल्ड्रेड आर्चर महोदय? तो किसने की थी? ईवी हेबल ने। और कहा था भारतीय जो चित्रकार थे उनको क्या कहा था? वेस्टर्न की कॉपी करने के बजाय वो अपनी संस्कृति पे ध्यान दें। पाल शैली के संरक्षक चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या चोल? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पाल शासक। किस मूर्तिकार ने कविताएं भी लिखी जो सॉन्ग ऑफ स्कल्पचर, क्या सॉन्ग ऑफ स्कल्पचर नाम से प्रकाशित हुई हैं? तो सुबोध गुप्ता हैं, उषा रानी हुजा, मदन लाल या रॉबिन डेविड?
तो कौन है? उषा रानी हुजा जी। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद, मिस राजन नेहरू, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी। तो कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीकी में टेक्स्ट यानी आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया? अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, भाववाद या घनवाद? तो क्या हो जाएगा? कोलाज कहां से आया? घनवाद से। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसकी है? गॉम्ब्रिज की, कलिंगवुड, स्टेला क्रेमिस या फिर आर्नहेम? क्या है? आर्नहेम। तो वन क्या हो जाएगा? स्टेला क्रेमरी, प्रेजेंस ऑफ शिवा। गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध दृश्य चित्र पूर्ण पुष्पित गुलमोहर वृक्ष जो कि जल रंग में है, किसके संग्रह में है? इलाहाबाद राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, भारतीय कला भवन वाराणसी। तो ये कहाँ पे है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में, पुष्पित गुलमोहर वृक्ष। ठीक है। जगमग जगमग दीप जले चित्र के चित्रकार कालिदास घोषाल, रविशंकर रावल, फणींद्र मुखर्जी, ब्रजमोहन जिज्जा। क्वेश्चन नंबर 105। तो ये कौन है? ब्रजमोहन जिज्जा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। किस चित्रकार ने रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों पर चित्र श्रृंखलाएं तैयार की? क्या है? रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य पे चित्र श्रृंखलाएं। राम कुमार, सरोज मुखर्जी, एम.एफ. हुसैन या एच.एस. रजा? तो किसने की है? मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियरो देला फ्रांसिस्को का इटली का चित्रकार था, मतलब गोथिक काल का था, प्रारंभिक पुनर्जागरण, मध्ययुगीन या रोकोको अवधि? तो क्या हो जाएगा? ये प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध इटली का चित्रकार था। चारागाह की एक शाम कैनवास पर तैल किसका है? वान गॉग, बीसी सान्याल, रामकुमार या रणवीर सिंह बिष्ट? तो ये किसका है? चारागाह की शाम बीसी सान्याल जी की। तूतीनामा किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? तूतीनामा ए रामचंद्रन, गोपी गजवानी, अकबर पद्मसी, एम.एफ. हुसैन? तो तूतीनामा किसने बनाया? ए रामचंद्रन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की? फ्रांज मार्क्स, मैक्स बैकमैन, एडवर्ड मुंक या ऑस्कर कोकास्का? ऑस्कर कोकास्का। तो क्वेश्चन नंबर 110 ये किसने किया है? ऑप्शन डी कोकास्का ने। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से वह हंगेरियन भारतीय चित्रकार, यहीं से समझ में आ जाएगा, हंगेरियन भारतीय यानी एक ही थी, अमृता शेरगिल जी, जिन्हें 20वीं शताब्दी के शुरुआत की सबसे बड़ी अवंत गाद्रे महिला कलाकार में से एक और आधुनिक भारतीय कला में अग्रणी कहा गया। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी अमृता शेरगिल जी। क्वेश्चन नंबर 12 पॉइंटिंग मैन 1947 में कांस्य में है, किसकी मूर्ति शिल्प है? हेनरी मूर, जियोकोमेटी, मलेलो, मोरिनी मारिनी? क्या है? मेरिनो मारिनी। क्वेश्चन नंबर 112 किसकी है? जियोकोमेटी की। रचना कला प्रवाह मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से। पीटी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? पीटी रेड्डी हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता? तो पीटी रेड्डी कहाँ से हो जाएंगे? हैदराबाद। किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई? बीसी सान्याल, शारदा चरण वकील, एम.एफ. हुसैन या जतिन दास? कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी शारदा वकील ने। नेक्स्ट 116 किस शासक के अधीन कांगड़ा शैली अपने सौंदर्य बोध कलाकृतियों के कारण चरम सीमा पे पहुंची? राजा सावन सिंह, कृष्ण राजा वडियार, संसार चंद या कृपाल पाल? कौन हो जाएगा? राजा संसार चंद। 117
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का विधायी दायित्व है? ठीक है, बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, 1850 ईस्वी के बाद आधुनिक कलाकृतियों को प्राप्त करना और उनकी परिरक्षा करना, ये भी होगा। अस्थायी प्रदर्शनकारियों के लिए वीथियों का संगठन, रखरखाव और उनका विकास करना, जी हाँ। और मात्र अपने परिसर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों और विदेशों में भी विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन करना, जी हाँ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी, उपरोक्त सभी इसका आंसर। नेक्स्ट 18, किस कलाकार की कृतियों में देवनागरी में उनके हस्ताक्षर मिलते हैं? किसमें? देवनागरी, यानी हिंदी में, हिंदी के जो देवनागरी लिपि है उसमें। एम एफ हुसैन, राम कुमार, एच एस रजा या एफ एन सुजा? कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी राम कुमार जी। दीदारगंज की यक्षी दूसरी सदी ईसा पूर्व में निर्मित पॉलिश युक्त प्रस्तर प्रतिमा किसके संग्रह में है? इलाहाबाद संग्रहालय, बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। 119, तो ये कहाँ पे है? पटना के संग्रहालय में, बिहार संग्रहालय पटना में। ठीक है। नेक्स्ट 120, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, कला भारती नामक संस्था की स्थापना 1938 में किसने की? इलाहाबाद में कला भारती नामक संस्था की स्थापना छितिन नाथ मजूमदार जी, शैलेंद्र नाथ डे, सुखवीर सिंह सिंघल या डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल? तो कौन हो जाएगा? सुखवीर सिंह सिंघल। जब हम पिगमेंट या पेंट का प्रयोग करके रंग मिलाते हैं तो इस पद्धति को कहते हैं क्या? पिगमेंट या उस पेंट के प्रयोग करके। सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड, काला से शुरू होता है और श्वेत समाप्त होता है, श्वेत से शुरू होता है और काला से समाप्त होता है, CMY के कलर पद्धति पे आधारित। तो क्या हो जाएगा इसका? सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड। ऑप्शन ए सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड कहते हैं इसे, जब क्या है कलर को शुरुआती दौर से बनाया जाता है। कैलीग्राफी संबंधित है ड्राइंग, पेंटिंग, लेखन या एचिंग से। 122, तो कैलीग्राफी क्या होता है? लेखन कला, अच्छे सुंदर क्या है सुलेख लिखे जाते हैं। खरबूजिया गुंबद का उदाहरण है जामा मस्जिद, यानी खरबूजे के जैसा, मोती मस्जिद आगरा, ताजमहल आगरा, गोल गुंबद बीजापुर। तो क्या हो जाएगा? वन किसका? जामा मस्जिद, आगरा की जो जामा मस्जिद है वो क्या है? खरबूजिया गुंबद का ही उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 124, द्रविड़ शैली के मंदिरों का काल है पल्लव काल, चोल, पांड्य या कुषाण? ठीक है, किसको पूछ रहा है? द्रविड़ शैली। तो जब हम इसमें आएंगे तो देखिए ABCD क्या है? पहला है DAB। अब इसमें देखिए सीधे कुषाण कला, कुषाण कला क्या थी? मूर्ति कला, सॉरी मंदिर कला ना होकर ये क्या थी? एक मूर्ति कला शैली थी। ठीक है, और ये उत्तर भारत में, क्या? उत्तर भारत, उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में अगर मंदिरों का निर्माण भी करवाया होगा तो क्या होगा? नागर शैली। अब देखिए पल्लव, चोल और पांडे क्या है? दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में क्या थी? द्रविड़ शैली। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ABC, ऑप्शन डी ABC। लास्ट क्वेश्चन है आज का, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ? किसका? गुस्ताव कुर्बे, इंग्लैंड, हॉलैंड, ग्रीस या फ्रांस? तो कहाँ पे गुस्ताव कुर्बे क्या थे? फ्रांसीसी कलाकार थे। तो इस तरह से हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे फैलाइए ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी मिले। और हर संडे को क्या है हमारा लाइव वो होता है, लाइव मॉक टेस्ट होता है जिसमें आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और वो मॉक टेस्ट होता है टेलीग्राम चैनल, क्या है? टेलीग्राम चैनल पे गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जाता है, आप उसके थ्रू हमसे क्या करेंगे वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए ताकि मॉक टेस्ट आप हर संडे को दे सकें। क्या है? ये फ्री है, ये फ्री है। और अब तक कितने 10 मॉक टेस्ट किए जा चुके हैं। इस संडे जो अगला संडे आ रहा है उसको क्या है 11वां मॉक टेस्ट होगा। क्या होगा? 11वां मॉक टेस्ट होगा। तो आप लोग जरूर जुड़िए उससे, टेलीग्राम चैनल से। और इसके साथ ही एक क्या है, हमने एक इनिशिएटिव चलाया है, जो भी स्कूल से वंचित छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए
तो आप अपनी सुविधा अनुसार हमें जो भी आपकी इच्छा हो, कोई कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है? आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको क्या है, हम जो भी बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा सके हैं, उनको क्या करेंगे, पाठ्य सामग्री, यानी हमने ये क्या है कि हमें सबको साक्षर बनाना है। क्या करना है, साक्षर। कम से कम वो अपनी दैनिक पढ़ लिख सकें, अपने जो भी दैनिक कार्य हैं उसमें वो चीज़ कर सकें, ठीक है? तो केवल ये है, कोई हम स्किल डेवलपमेंट या फिर इतने बड़े लेवल पे अभी नहीं है। ये क्या है, केवल एक साक्षर बनाने, यानी कि उनको पढ़ना लिखना सीखें। इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव चलाया गया है। और मेरा अभी तक कोई भी पेड, क्या है, अभी तक, आज यानी कि आज कौन सी तारीख है, आज हो जाएगी हमारी जुलाई चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है। देखिए, ये 19 तारीख है, क्या है, 19/7/25, 19/7/25 तक कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, ना किसी भी चीज़ के लिए पेड है, सारे चीज़ अभी तक फ्री हैं, ठीक है? तो आप लोग, अगर कोई मेरे नाम पे कोई पैसे या फिर कोई पेड चीज़ के लिए कर रहा है, तो आप उससे बचें, ठीक है? ये 19/7 तक की मैं बात बता रहा हूँ, आगे का नहीं, 19 जुलाई 2025 तक, ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। इसका पीडीएफ मैं क्लास में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट सभी लोगों को।